नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। हम कौन सी ऐसी इम्पोर्टेंट गार्डनिंग मिस्टेक्स करते हैं जिनसे कि हमारे प्लांट लंबे समय तक चलते नहीं हैं और काफी जल्दी जल्दी खराब होते हैं। और नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि आप एक अच्छा प्लांट कलेक्शन नहीं तैयार कर पाते हैं, आपके पास बड़े और मैच्योर प्लांट नहीं दिखाई देते हैं। आप जैसे ही अपने नए प्लांट लाते हैं, आप ये पाते हैं कि पुराने प्लांट तो खराब हो चुके हैं। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको अवॉइड करके आप एक बड़ा प्लांट कलेक्शन तैयार कर सकते हैं? और ये मैं आपको बता रही हूँ अपने लंबे व्यक्तिगत गार्डनिंग अनुभव के आधार पर कि कौन कौन सी गलतियां शुरुआत में हो सकता है मैंने भी उनमें से बहुत सारी गलतियां की हूं और फिर धीरे धीरे उन गलतियों से लर्न किया हो, और ये भी हो सकता है कि मैंने कई लोगों को इस तरह की गलतियां करते देखा हो। तो चलिए आज इन्हीं गार्डनिंग मिस्टेक्स की बात करेंगे। और आज मैंने ऐसी गार्डनिंग मिस्टेक आइडेंटिफाई की है जो हम में से बहुत सारे लोग करते हैं, और इनमें से कई गार्डनिंग मिस्टेक्स तो पुराने अनुभवी गार्डनर्स भी कर बैठते हैं, क्योंकि सही जानकारी, साइंटिफिक जानकारी का जो अभाव है इसका बहुत बड़ा कारण होता है। तो इन बातों को ध्यान से सुनिएगा और यकीनन ये बातें आपके लिए काफी काम की होंगी, क्योंकि ये किताबी बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकल अनुभव पर आधारित बातें हैं। पर वीडियो को शुरू करें इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलो, और वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो उन पे लाइक कमेंट किया करो। और अगर तुम्हारे गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स और रिलेटिव हैं तो उनके संग वीडियो के लिंक को शेयर भी कर लिया करो। और यही मेरी मेहनत का रिवॉर्ड है तुम्हारी तरफ से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने ऑब्जर्व की है वो है नर्सरी वाले की बातों को आंख मूंद करके विश्वास कर लेना। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि सबसे पहली बात तो नर्सरी में जो लोग प्लांट बेच रहे हैं उनका एक कॉमर्शियल एंगल होता है, यानी कि वो बिजनेस कर रहे हैं और उनका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना है। और ये मुनाफा तभी होगा जब वो ज्यादा से ज्यादा प्लांट बेच पाएंगे। इस वजह से वो आपको गलत इंफॉर्मेशन अक्सर देते हैं। दूसरा कारण होता है कि जो नर्सरीज हैं वो प्लांट ब्रीडर नहीं है, वो प्लांट उगा नहीं रही हैं। ज्यादातर जो नर्सरीज खास करके बड़े शहरों में हैं या छोटे शहरों में भी हैं, ये सारे के सारे प्लांट ज्यादातर प्लांट बाहर से लाते हैं, और इन हाउस ये बहुत ही हार्डली कोई प्लांट ग्रो करते हैं, क्योंकि एक तो वो इनको सस्ता और आसान पड़ता है, दूसरा इनको मुनाफा भी ज्यादा होता है और इनका लेबर का जो कॉस्ट होता है वो भी घट जाता है। ऐसे में क्या होता है कि नर्सरीज में जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी नहीं पता होता है कि कोई भी बाहर से आया हुआ ऑर्नामेंटल प्लांट है उसकी सही केयर कैसे करनी है, क्योंकि एक तो ये एक्सपर्ट्स को तो रखते नहीं है, ये रखते हैं डेली वेज अर्नर्स को, जिनको बेचारों को ये पता ही नहीं होता है बाहर से दूसरी क्लाइमेट का जो प्लांट है उसको कैसे हैंडल करना है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ऐसे में उनको जो बताया जाता है वो आपको कन्वे कर देते हैं। बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन होती हैं जो आपके प्लांट को हैंडल करने में बाधक बनती हैं। नतीजा क्या होता है कि आपके प्लांट अक्सर तो नर्सरी से लाने के तुरंत बाद ही खराब हो जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिए कि नर्सरी में भी जो बातें आपको बताई जा रही हैं वो सही हैं ऐसा नहीं है। उनको क्रॉस चेक करिए, वेरीफाई करिए, कोई रिलायबल सोर्स रखिए और फिर ही उन बातों को समझिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिस नर्सरी से आप प्लांट ला रहे हैं वो 100 प्लांट्स की एक्सपर्ट हो। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का ना होना। आजकल के जमाने में जब सोशल मीडिया का जमाना है, इतना ज्यादा आपके चारों तरफ इंफॉर्मेशन है, और फिर आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं अच्छा इसमें तो कई लाख व्यू दिख रहे हैं वीडियो में, तो इसका मतलब ये सही ही होगा। नहीं, आपको क्रॉस चेक करके, वेरीफाई करके रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना है, क्योंकि प्लांट को हेल्दी रखना और प्लांट को अच्छे से ग्रो करना साइंटिफिक है, और साथ ही साथ अनुभव भी उसमें बहुत काम आता है। क्योंकि अगर आपको कोई एक एग्लोनिमा का प्लांट रख के एग्लोनिमा की केयरिंग बता दे और पूरा वीडियो बना दे, या नर्सरी में हाथ में एग्लोनिमा पकड़ के और आपको एग्लोनिमा की केयरिंग बता दे, तो वो कुछ भी नहीं जानता है। आज कौन जानेगा? या तो उसने उस प्लांट में एक्सपर्टाइज कर रखी हो, और या फिर उसने उसके 100 प्लांट लगा रखे हो, जिससे कि वो ये समझ रहा हो कि इस प्लांट का बिहेवियर कैसा है, इस प्लांट का सनलाइट रिक्वायरमेंट कैसी है, इस प्लांट के संग बहुत सारे ऐसे हैक्स कौन से हैं जो कि इस प्लांट को लंबे समय तक या हेल्दी रखने में हेल्प करने वाले हैं। तो आप एक रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई कीजिए। वो कोई व्लॉग हो सकता है, वो कोई ब्लॉग भी हो सकता है, वो कोई यूट्यूब वीडियो हो सकता है, वो कोई गूगल पे आपको लिखा हुआ आर्टिकल भी मिल सकता है। पर हमेशा
ट्रस्टेड और रिलायबल सोर्स को आइडेंटिफाई कीजिए। दूसरा, बहुत क्लियर रहिए कि कौन सी चीज आप सिर्फ मनोरंजन के लिए देख रहे हैं, देखने के बाद उसको भूल जाना है, और कौन सी चीज आपको फॉलो करनी है, या कौन सा व्यक्ति आपको ऑथेंटिक जानकारी दे रहा है। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए अपने प्लांट्स को मेंटेन करने के लिए, कि ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पे बिलीव करो और कुछ भी कहीं भी देख करके ऐसा मत करना। तो अपने शौक की इज्जत रखो और उसका खुद सम्मान करो, तभी वो शौक लंबे समय तक चल पाएगा। तीसरी चीज जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अनावश्यक फंजीसाइड का प्रयोग बिल्कुल भी मत करो। मैंने अक्सर वीडियोस में देखा है, अडेनियम काटा तो टिप पे फंजीसाइड लगा दिया, मिट्टी बना रहे हैं तो पहले से ही उसमें हम फंगस के लिए फंजीसाइड डाल दे रहे हैं। अरे भाई, क्यों करोगे ऐसा? अगर आपके प्लांट को सही अमाउंट ऑफ सन एक्सपोजर मिलेगा और आपका प्लांट बहुत अनहाइजीनिक कंडीशन में निग्लेक्टेड नहीं है, तो उसमें फंगस नहीं आएगी। प्लांट को अनावश्यक फंजीसाइड की जरूरत नहीं है। ये चीजें हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान करती हैं, उनपे पल रहे जीव जंतुओं को भी नुकसान करती हैं, क्योंकि हमारे पेड़ों में अक्सर तमाम तरह के अच्छे जो बग्स होते हैं उनके लार्वा पनप रहे होते हैं, बटरफ्लाईज के पनप रहे होते हैं, छोटी चिड़ियां आकर के उनमें अपनी जरूरत का खाना, कीड़े मकोड़े खोजती हैं। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखो कि अनावश्यक फंजीसाइड का उपयोग मत करो। और मैंने एक वीडियो में देखा था, उसमें एक महिला बता रही थी कि प्लांट दिखा के कि फंगस लग गई थी, मैंने फंजीसाइड डाल दिया। वो फंगस थी ही नहीं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम लॉन्ग टर्म तक अपने प्लांट्स में पानी डालते रहते हैं तो उनकी टॉप लेयर पे सॉल्ट एक्यूमुलेट होने लगता है, और ये कुछ इस तरह का सफेद सफेद दिखाई देता है, जिसको कि बहुत सारे लोग फंगस बता करके फंजीसाइड डालना रिकमेंड कर रहे हैं। ये एक्यूमुलेटेड सॉल्ट है, इनमें फंजीसाइड की जरूरत नहीं है। इनको खूब अच्छे से नल के नीचे ले जाकर के मिट्टी को धो, अच्छे से टिलिंग करो और उसमें टॉप पर फर्टिलाइजर डाल दो, और उसके पहले जब धो रहे हो तो पानी को बहुत अच्छे से नीचे से ड्रेन होने दो, ताकि अक्यूमुलेटेड सॉल्ट उसमें से डाइल्यूट होकर के निकल जाए, क्योंकि जब ऊपर पानी भरेगा तो वो सॉल्ट घुलेंगे और वो फिर वॉश आउट हो जाएंगे मिट्टी से। तो इस बात को ध्यान रखो कि फंगस हर बार प्लांट्स में नहीं होती है। ज्यादातर टाइम हम अपने यहाँ की टॉप सॉयल पे व्हाइट कलर के ये अक्यूमुलेटेड सॉल्ट को फंगस समझ के उसमें फंजीसाइड डाले रह रहे हैं, और फंजीसाइड की कोई जरूरत नहीं है। और मैं आपको बहुत ही दावे के संग ये बात कहती हूँ कि 2500 साल से मैं प्लांट लगा रही हूँ, मैंने आज तक एक भी पैकेट फंजीसाइड का नहीं खरीदा है, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं। चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले अपने यहाँ जिस जगह प्लांट लगाना है उसके डायरेक्शन के बारे में जानो। डायरेक्शन को देख लेने के बाद वहां पर लगाई जाने वाली प्लांट वैरायटीज में से प्लांट वैरायटी चुनो, क्योंकि अगर आपकी ईस्ट फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग बैल्कनी है और आप उसमें गुड़हल और गुलाब लाके लगा देंगे तो उनमें फूल या तो होंगे ही नहीं, और अगर होंगे तो इक्का दुक्का होंगे। पर अगर वही गुलाब के प्लांट या गुड़हल के प्लांट आप साउथ फेसिंग और वेस्ट फेसिंग एरिया में लगा देंगे तो जैसे ही उनको अच्छी रिक्वायरमेंट की कंडीशंस मिलेंगी, उनमें बम्पर फ्लावरिंग होगी। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी प्लांट खरीदने जा रहे हो, नया गार्डन बनाना चाहते हो, बालकनी में पहली बार प्लांट लगाने जा रहे हो, तो ये आइडेंटिफाई कर लो कि कौन से प्लांट उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए, वहां पर कितनी सनलाइट आती है, उसके हिसाब से चुनो, ताकि आपके प्लांट मरे नहीं, बढ़े, खराब ना हो, और आपका जो बालकनी है, गार्डन है, वो हैप्पी दिखाई दे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि एक संग बहुत सारे ऐसे प्लांट लग गए जो तेज धूप चाहते हैं, जो कम धूप चाहते हैं, तो एक प्लांटर तो बहुत अच्छा दिख रहा है, दूसरा एकदम सॉरी दिख रहा है। तो ये करने से अच्छा ये है कि पहले रिसर्च करिए, फिर प्लांट्स लगाइए। और ये आपके लिए किफायती इसलिए पड़ेगा क्योंकि आपके अगर प्लांट कम मरेंगे तो आपका जो गार्डनिंग है वो ज्यादा फ्लरिश करेगा, आप ज्यादा खुश रहेंगे, और आपका ये जो शौक है ये लाइफ लॉन्ग मेंटेन रह पाएगा। क्योंकि अगर आप जाने समझे बिना इंपल्सिव होकर के कहीं देख के सुन के कुछ भी लगा ले रहे हैं, तो ये काम प्लीज बिल्कुल मत करें। अगला जो पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है, खासकर नए गार्डनर्स के संग, कि हम कई बार ये सोच के कि प्लांट बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, हम उसको ओवर फर्टिलाइज कर देते हैं और बिना समझे सोचे उसमें तरह तरह के फर्टिलाइजर डालते हैं। कई बार केमिकल फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा डाल देते हैं, प्लांट बर्न होता है, खराब हो जाता है। कई बार हम
ऐसे DIY फर्टिलाइजर यूज कर लेते हैं जो हमारे प्लांट में, क्योंकि मुझसे भी अक्सर सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, मैं क्या डालती हूँ प्लांट में। देखो, प्लांट के लिए फर्टिलाइजर जरूरी है, पर उसका नंबर बाद में आता है। पहले उसकी रिक्वायरमेंट की सनलाइट, वाटर और सॉयल, ये जो 3 चीजें हैं, ये अगर परफेक्ट होंगी तभी प्लांट में फर्टिलाइजर का भी फायदा होगा। पर अगर तुमने गुलाब के फूलों को अपनी नॉर्थ फेसिंग बैल्कनी में लगा रखा है और उसमें तुम चाहे DAP डाल दो, चाहे बोनमील डाल दो, चाहे सरसों की खली डाल दो, चाहे माइक्रो न्यूट्रिएंट डाल दो, या कोई भी फ्लावरिंग बूस्टर फर्टिलाइजर डाल दो, एक आध फूल तो खिल जाएगा बड़ी मशक्कत से, पर उसमें लगातार बम्पर फ्लावरिंग या अच्छी फ्लावरिंग नहीं होगी, क्योंकि उस डायरेक्शन में जो सनलाइट मिल रही है वो उसके लिए सही नहीं है। और उस डायरेक्शन में रखे होने की वजह से सनलाइट जब कम मिलेगी तो उसमें तरह तरह के पेस्ट आएंगे, डिजीज आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको फर्टिलाइजर प्लांट में डालना है, जरूरी होता है डालना, चाहे आप अपनी पसंद से ऑर्गेनिक यूज करें, इनऑर्गेनिक यूज करें, केमिकल यूज करें, पर आपको बिना अनावश्यक फर्टिलाइजर नहीं डालना है, क्योंकि ये बैकफायर करता है। सही धूप ना मिलने की वजह से अगर प्लांट में जरूरत से ज्यादा फर्टिलाइजर पड़ा है तो प्लांट की पत्तियां पीली होंगी, प्लांट झुलस जाएगा, प्लांट मर जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज और है, रीपॉटिंग की हड़बड़ी। ऑर्नामेंटल प्लांट और हमारे यहाँ के क्लाइमेट के प्लांट की केयर में, और जीजी प्लांट, एग्लोनिमा, फिलोडेंड्रॉन, पोथोस, इनकी केयर में बहुत फर्क होता है। क्योंकि जो हमारे यहाँ यानी कि सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के प्लांट हैं वो अलग केयर चाहते हैं। तो हमारे यहाँ की क्लाइमेट में उनका अच्छे से अडॉप्टेशन हो रखा है, वो इस क्लाइमेट के यूज टू हैं। पर जब हम बाहर से प्लांट्स लाते हैं, बाहर वाले ट्रॉपिकल प्लांट्स लगाते हैं, तो वो हमारे यहाँ के बदलते सीजन में किस तरह एडजस्ट करेंगे, ये उनके लिए तो चुनौती होती है, हमारे लिए भी ये चुनौती होती है कि हम अपने प्लांट को किस तरह से कंफर्टेबल फील कराएं बदलते हुए मौसम में। तो दोनों का जो केयरिंग है वो बहुत फर्क है। धो दो, लाल मिट्टी हटा दो, नहीं तो प्लांट मर जाएगा। इस चक्कर में आप तुरंत ही उसकी रूट्स को धो करके लाल मिट्टी, उसकी जो लाल मिट्टी नहीं होती है फिर भी आपको, क्योंकि वो लाल रंग की दिख रही है, तो आप उसको हटा के धो के अपने प्लांट को तुरंत दूसरी मिट्टी में लगा देते हैं, और नतीजा क्या होता है, आपका प्लांट तुरंत ही खराब हो जाता है, या रिपोर्टिंग शॉक में जाने के बाद उबर ही नहीं पाता है। क्योंकि नर्सरी में जब वो आता है तो वो कहाँ से आता है, या तो इम्पोर्टर के यहाँ से आता है या ब्रीडर के यहाँ से आता है। तो वो परफेक्टली ग्रीन हाउस में कंट्रोल टेम्परेचर में परफेक्ट कंडीशन में उगा हुआ प्लांट होता है। पहले तो वो इस वजह से स्ट्रेस में आया कि वो नर्सरी में आ गया, अब वहां से आप ले आए, आपने उसके संग और अत्याचार कर दिया, नतीजा प्लांट खराब। तो जो भी ऑर्नामेंटल प्लांट है, इनको लाओ, रखो, इनको इनकी परफेक्ट प्लेस खोज के उस पर रख दो। जब ये बहुत अच्छे से पनप जाए तो बढ़िया उनके रिक्वायरमेंट की मिट्टी बनाइए, और फिर बिना उनकी रूट को की मिट्टी को झाड़े, यानी कि उनकी रूट बॉल को डिस्टर्ब मत कीजिए, और अपनी मिट्टी में, बढ़िया मिट्टी में जो बहुत ही बैलेंस करके और उनके लिए अप्रोप्रिएट हो, उसमें उन प्लांट्स को लगा दीजिए। और आप देखिए कि ये लगातार चलेंगे। मैं एग्जाम्पल के तौर पर अपना प्लांट आपको दिखाना चाहूंगी कि ये प्लांट मैंने 2 साल तक उसी पॉट में रखा जहां से मैं ले आई थी। उसके बाद मैंने इसकी मिट्टी बना के इस प्लांट को लगाया, और ये वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ। आज भी ये प्लांट इतना हेल्दी और इतना हेल एंड हार्टी है, इसमें जबरदस्त ग्रोथ हुई। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लांट की रिपोर्टिंग में, खास करके ऑर्नामेंटल प्लांट की रिपोर्टिंग में हड़बड़ी दिखाने की जरूरत नहीं है। पर जैसे जो हमारे यहाँ प्लांट उगते हैं, जैसे मान लीजिए आपने गुड़हल लाया, आपने मधुकामिनी लाई, उनको आप तुरंत रिपोर्ट कर सकते हैं, उसमें समस्या नहीं। जो ऑर्नामेंटल प्लांट है उनको आपको इज्जत देनी पड़ेगी, उनको इज्जत से हैंडल कीजिए, और फिर देखिए ये आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा खुशियां भरेंगे और आपकी गार्डन को और आपकी गार्डनिंग को रिच बनाएंगे और प्रॉस्पेरस। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है कि आप नर्सरी गए, उसने आपसे कहा ये तो जी बहुत कम लाइट में चल सकता है, आप इसको अंदर रख सकते हैं, इस प्लांट को लाइट की जरूरत ही नहीं है। और खास करके मैंने देखा एग्लोनिमा के केस में तो बहुत ज्यादा होता है, लोग एकदम प्लांट लाते हैं, बहुत सुंदर सा अंदर रख देते हैं, और उस दिन तक जब तक वो बर्बाद नहीं हो जाता है, बाहर नहीं निकलता है, और नतीजा क्या होता है, मर जाता है, खराब हो जाता है। तो उनको लगता है कि एग्लोनिमा का प्लांट तो बहुत बेकार है, चलता नहीं है, और 6-6, 7-7 सौ के मिल रहे हैं और तुरंत से बर्बाद हो जा रहे हैं। तो देखो, कोई भी प्लांट, कोई भी प्लांट, कोई भी प्लांट बिना धूप के नहीं चल सकता है। और जो ग्रो लाइट में लोग प्लांट्स लगाते हैं वो बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं
लाइटिंग का प्लांट्स को, तो यानी कि प्लांट को लाइट की जरूरत है। दूसरी चीज ये है कि हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट है वो इतना बदलता है कि हमको अपने प्लांट्स को बहुत ही डेलिकेटली हैंडल करना पड़ेगा अगर हम लंबे समय तक उन प्लांट्स को मेंटेन रखना चाहते हैं। तो आपको हर प्लांट के लिए एक ड्यूरेशन फिक्स कर लेनी होगी कि ये प्लांट इतने दिन तक अंदर रख सकते हैं। हर प्लांट का एक साइकिल होता है, हर प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ प्लांट बहुत लंबे समय तक घर के अंदर अच्छे रहते हैं, कुछ प्लांट हफ्ते भर के बाद खराब होने लगते हैं, कुछ प्लांट्स को आप 2-4 दिन भी रख लेंगे तो उनकी पत्तियां झड़ने लगती हैं और वो बेकार होने लगते हैं। तो इसलिए कोई भी प्लांट ऐसा नहीं है जिसको सन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक और जो बड़ी समस्या आती है वो आती है गलत सीजन में गलत प्लांट खरीद लेना। क्योंकि आपने गौर किया होगा अक्टूबर के करीब आपको सारी नर्सरीज में एग्लोनिमा, जीजी प्लांट, क्रोटॉन दिखाई देने लगते हैं एकदम दिवाली के आसपास, और पूरी नर्सरियां भर जाती हैं और वो आपको बार बार इंसिस्ट करेगा कि क्रोटॉन ले लीजिए, कैलेथिया ले लीजिए। क्यों? क्योंकि इस समय ये जो प्लांट्स हैं इनका ऑफ सीजन हो रहा होता है, तो जो ब्रीडर्स होते हैं या जो इंपोर्टर्स होते हैं वो नर्सरीज को काफी सस्ते ऑफर रेट्स में ये प्लांट देते हैं। तो वो लाते हैं और आपको भेड़ने की पूरी कोशिश करते हैं और बहुत सारे लोग इस चक्कर में फंस जाते हैं। अब आपने मान लीजिए क्रोटन का बहुत ही हेल्दी प्लांट भी वहां से तो उठा लिया क्योंकि वहां तो 4 दिन पहले आया था और सही जगह से आया था, तो वो प्लांट तो खूबसूरत दिखना ही है। पर आप जो कि अगर मान लीजिए नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं जहां पे कुछ दिनों बाद कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, पाला गिरने वाला है, तो आपका क्रोटन का प्लांट अगर बचा भी रहा तो पत्तियां तो शेड करेगा ही करेगा, बेरौनक तो हो ही जाएगा, खराब तो हो ही जाएगा। फिर आपने उतना पैसा लगाया और आप फिर अगले सीजन में प्लांट को ठीक करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं या सर्दियों में वो प्लांट चला ही गया आपके हाथ से। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी सीजन चेंज हो रहा होता है तो बीते सीजन के प्लांट आपको नर्सरीज में एकदम भर के दिख जाएंगे, जो और वो आपको इंसिस्ट करेंगे कि आप इनको ले लें, आप इनको ले लें, हम रेट कम दे रहे हैं, आपको ऑफर में दे रहे हैं, पर वो प्लांट चलने नहीं है। ऐसा ही कई बार मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी गेंदे के संग। गेंदे का दिवाली के आसपास आप देखिए हर नर्सरी में बड़े बड़े गेंदे के प्लांटर्स दिखने लगेंगे आपको, और गेंदे के प्लांटर्स 100 रुपए, 50 रुपए, 40 रुपए, 30 रुपए इस तरह से मिलते हैं। तो आप सोचते हैं कि चलो सीजन तो आ ही गया है, मैं यही लगा लेती हूँ। और आपने गौर किया होगा, और गौर किया होगा अगर तो कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर, वो गेंदे का प्लांट जो आप दिवाली के आसपास खरीद के लाते हैं पॉट में 50 फूलों से लदा हुआ, वो कुछ दिन बाद उसकी पत्तियां नीचे से काली होकर के जलने लगती हैं और इवेंचुअली आपका वो प्लांट दिसंबर मिड जनवरी में जल के मर जाता है, खराब हो जाता है। और जबकि अगर आपने पौध ली होगी तो वो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो उतनी ही खूबसूरत दिखाई देगी और थोड़े दिन बाद उसमें खूब बढ़िया फूल खिलेंगे, क्योंकि ये सीजन के लिए परफेक्ट है। वो वैरायटी है जो इसी सीजन में नॉर्थ इंडिया में खिलेगी। पर जो आप बड़ा वाला लाए हैं वो या तो इसलिए प्लीज कभी भी जल्दबाजी में या सीजन के विपरीत प्लांट्स को मत खरीदो। प्लांट्स के बारे में सर्वे करो, जल्दी जाकर के जल्दी लाके लगाने से अच्छा प्लांट होगा ऐसा नहीं होता है। अगर आप मेरी इन बातों से सहमत हैं तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर असहमत हैं तो भी लिखिएगा कि आप मेरे किन पॉइंट से एग्री नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये मैंने अपने अनुभव के आधार पर आपसे शेयर की हैं और आशा है कि जो बिगिनर्स हैं, जो नए गार्डनर्स हैं, उनके लिए ये काफी हेल्पफुल होने वाली हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।